किसको जिताएगा। इस समय हम 186 विधानसभा क्षेत्र अमेठी जनपद के विधानसभा अमेठी के तहसील अमेठी में मौजूद हैं, जहां पर ये हमारे साथ ये अमेठी की आम जनता है, आम लोग हैं, वोटर हैं यहाँ के, जो यही वो वोटर हैं जो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जादुई ईवीएम में अपना जादुई वोट जो है देकर यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे। ये हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? केडी यादव। केडी यादव जी, अगर जो है यहाँ के विधानसभा की बात की जाए तो इस समय बीजेपी का कब्जा है जी। तो आने वाले 2022 के चुनाव में क्या चाहेंगे कि किसको वोट देना चाहेंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी अच्छे कार्य करती है। बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं, आप देख ही सकते हैं लखीमपुर खीरी वाला घटनाएं और तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसलिए बीजेपी से जो है लोग तंग आ गए हैं। इस बार परिवर्तन चाहती है, अमेठी की जनता पूरी परिवर्तन चाहती है, जो कि समाजवादी पार्टी को ही सरकार बनाएगी। और भी लोग हैं, लखीमपुर खीरी की घटना से लोग यहाँ कह रहे हैं, आक्रोश है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या चाहते हैं कि किसको 2022 में किस पार्टी को आप? देखिए, किसी एक घटना की बात नहीं है, पूरा प्रदेश देश जल रहा है। मोदी जी ने एक नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सत्यानाश हो रहा है। देखिए, जहाँ तक आप बात करेंगे चुनाव वोट देने की बात, तो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बड़े बड़े लुभावने मोदी जी ने दिखाया और प्रदेश में भी वही हाल हुआ। चूँकि प्रदेश का जो चुनाव हुआ था वो मोदी के नाम पे हुआ था। मोदी जी 2001 से सत्ता पे काबिज है, गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं। जनता परेशान है, महंगाई से उस परिवार, उस गरीब आदमी का चूल्हा बंद है, वो बेरोजगार लोग टहल रहे हैं। जो लोगों ने उम्मीद की थी बीजेपी से, बीजेपी ने केवल झूठ बोला, बीजेपी ने एक काम नहीं किया है। बीजेपी में अधिकारी से लेके जनता तक सब त्रस्त हो गए हैं। अमेठी की स्पेशल आप बात की जाए तो अमेठी में एक पुल जो है उसको सारे प्रतिनिधि, जहाँ सांसद हो, जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जहाँ विधानसभा के नेता हो, उस पुल को सब देखने गए, कालीकन और विशेषरगंज, लेकिन आज तक उस पुल पे काम नहीं चालू हुआ। 3 साल का मामला हुआ, 3 साल से काम लटका हुआ है, अब उसका जाके टेंडर हुआ है। अमेठी की टावर की खस्ता हाल है, सारे लिंक रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। एक अभी माननीय आई थी सांसद महोदया जी ने, वो कुश्ती ताल कराई थी, कुश्ती ताल वो कराई, लेकिन तैराकी बाद में तैराकी भी यहाँ हो गई, लोग तैर रहे थे पानी में, पानी से जो था फसलें नष्ट हो गई हैं, उनका मुआवजा नहीं है, उनको मुआवजा सरकार केवल जब बात कीजिए पाकिस्तान चीन की बात करेगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी, ना विकास की बात करेगी, ना कोई नौकरी की बात करेगी। जनता बीजेपी से, जनता का मुंह भंग हो चुका है, बीजेपी को वोट जनता नहीं देगी। अक्सर जो है अमेठी में ये मुद्दा रहा करता था कि बाईपास और ओवरब्रिज, तो अगर कहा जाए तो ओवरब्रिज भी बन रहा है और बाईपास भी बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरब्रिज बाईपास ये बन रहा है, हम चले जाएं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चले जाएं, हम चले जाएं साउथ में चले जाएं, बड़ी बड़ी सड़कों पे हम टहलें, भोजन कैसे व्यवस्था होगा? जिस प्रदेश में पुलिस के ऊपर 1-1 लाख रुपए घोषित होता है, अभी आपने गोरखपुर घटना देखा, 1 लाख पुलिस के ऊपर घोषित था इनाम, आज तक उरई का जो व्यापारी तिवारी को गोली मारी गई थी, कप्तान साहब आज तक आईपीएस फरार हो, जिस प्रदेश का आईपीएस फरार हो 1 साल से, वो गिरफ्तार करिए, सरकार क्या करेगी? ओवर ब्रिज और बाईपास हम चाहते हैं, हमारे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा, दवा कैसे मिलेगी, हॉस्पिटल का आप देखिए व्यवस्थाएं। ये आज के 20 साल पहले अमेठी में 5-5 डॉक्टर हुआ करते थे, बच्चों के डॉक्टर, नीलांबर श्रीवास्तव, के सिंह, पे सिंह, विनोद सिंह, इतने डॉक्टर रहते थे, आरडी द्विवेदी। आज चले जाइए, एक डॉक्टर अमेठी हॉस्पिटल में नहीं है। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। जो अच्छे लोग हैं बीजेपी में भी, जो अच्छे लोग हैं वो किनारे किए गए हैं। बीजेपी में अगर कोई भी अच्छा लीडर बीजेपी का नेतृत्व करता तो कम से कम 5 साल विकास होता, लेकिन अच्छे लोग नहीं पाए, अच्छे लोगों ने काम नहीं कर पाए। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिएगा कि जहाँ जितना ईवीएम जिंदाबाद कर लें, इनका कहीं भला होने वाला नहीं है। और भी लोगों काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मणिलाल पट्टीदार को लेकर, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। शुभम जी, किन मुद्दों पर 2022 में वोटिंग करेंगे? देखिए, मैं बहुत बड़ी तो फेंकने की जरूरत नहीं मुझे, मैं बात अमेठी का हूँ, अमेठी करूँगा। बात विकास की कहेंगे तो हमारी अमेठी विधानसभा सिर्फ राम भरोसे चल रही है।
संग्रामपुर में आधा दर्जन से अधिक ग्राम सभावासी पानी पीने के लिए एकदम परेशान हैं। दक्षिणी क्षेत्र अमेठी ब्लॉक के लोग सड़क से दयनीय व्यवस्था से जूझ रहे हैं। ऐसा भी कुछ हाल भादा एवं भेटुआ ब्लॉक का था, लेकिन भेटुआ ब्लॉक में इस समय युवा नेता आकर्ष शुक्ला जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में मैं आपको डंके की चोट पे ले चल के भेटुआ के दिखाऊंगा। ठीक, बाकी 4 ब्लॉकों में भेटुआ सबसे बेहतर दिखेगा आपको। बरसात के समय तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेरे संग्रामपुर में राहुल गांधी जी ने अंडरपास बनवाया था, आप उसको देख रहे हैं। अमेठी विधानसभा की बात करिए, पार्टी की बात करिए, और किस पार्टी को आप वोटिंग करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया था 2017 चुनाव में, लेकिन अगर आशीष शुक्ला जी को टिकट मिलेगा तभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। तो जो भी सपोर्टर होते हैं कहीं ना कहीं 2 तरीके से होते हैं, एक पार्टीवादी और दूसरा व्यक्तिवादी। तो यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा के लोग भी हैं, कुछ आशीष शुक्ला और जो है आकर्ष शुक्ला। मेरा नाम सुनील पांडे है। सुनील पांडे जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2002 से 2002 और जो है में बीजेपी के विधायक थे, फिर 2007 में कांग्रेस का विधायक हुआ, 2000 फिर सपा का विधायक हुआ, फिर जो है बीजेपी का विधायक हुआ। लगातार 4 बारों से परिवर्तन हो रहा है जी। अब की बार क्या चाहेंगे आप? अब की बार यही चाहेंगे कि जो नेता बने, और हम लोग की इच्छा है दादा श्री आशीष शुक्ला जी का, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और जनता के बीच में बैठते हैं, जनता की बातें सुनते हैं और जनता के समस्याओं को सुनते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। कांग्रेस के नेता बने, सब लोग जानते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं दिखे। सपा में बने, भ्रष्टाचार और अमेठी में इतने सारे अपराध हुए, सब लोग जानते हैं। बीजेपी के नेता जो इस टाइम पे हैं, क्या विकास हो रहा है अभी एडवोकेट राजेश जी ने बताया ही है। तो अब की हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्री दादा आशीष शुक्ला जी को वोट देगी। तो इनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कि जो भी विधायक बनता है, नेता होता है हमारा, जीतने के बाद कहीं ना कहीं जनता से दूर हो जाता है। राहुल गांधी भी जब चुनाव हारे थे तो अगर बात की जाए तो तब से अमेठी के लोकसभा में अभी तक आए नहीं हैं। लोग यहाँ कहते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? भारत कुमार यादव। भारत जी, 2022 का इलेक्शन करीब है, 5 महीने से कम का समय बचा हुआ है। जनता भी अपना मूड धीरे धीरे सेट कर रही है, क्या कहेंगे? हम सपा को वोट देंगे। प्रत्याशी हमारे क्यों देंगे? भाई सपा इसलिए कि अच्छा काम करती है, अभी तक अच्छा काम करती आई है। भाजपा को देख लीजिए, तेल हो गया, पेट्रोल 110 के पार हो गया, डीजल हो गया है, गैस सिलेंडर हो गया, हर सामान महंगे हैं। हमारी व्यवस्था जो लोकल में है, इतनी महंगी व्यवस्था हम लोग किसान आदमी कहाँ से पूरी कर पाएंगे? हमारे अगर हम सपा को वोट देंगे, अगर वहाँ शिव प्रताप यादव से टिकट पाते हैं हम उनको। 12 से 17 के बीच में बात की जाए, 2012 से 17 के बीच की बात की जाए तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये कहा काम बोलता है। इस समय योगी सरकार का जो स्लोगन है, जब से योगी जी बने हैं पीएम, अपना यूपी नंबर 1, लेकिन उनका काम बोलता है का भी स्लोगन जनता ने नकार दिया, कहीं ना कहीं उनको बाहर कर दिया। क्या काम बोलता है? यही काम महंगाई के काम बोल रहा है। जहाँ देखिए हर जगह सड़कों पर गड्ढा है, पुल कहीं कालीगंज वहाँ देवी जी का विशेषरगंज मार्ग है, उस पर पुल बनना है नदी पे, आज तक वो 10 साल से बन रहा है। आजकल ही हो रहा है, लोग रास्ता जाने में दिक्कत उनको। क्या काम हो रहा है? केवल हवाई है काम। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव नाम है हमारा। किन मुद्दों को लेकर जो है वोटिंग करेंगे आप 2022 में? देखिए, बीजेपी सरकार में केवल महंगाई बढ़ी है और बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, कोई काम किए हैं तो केवल नाम बदलने का काम किए हैं और बाकी कोई काम नहीं हुआ है। और रही बात अमेठी में, तो अमेठी से जो है सपा के टिकट पे बीआरसी शिव प्रताप यादव को जो है टिकट मिलेगा, तब जो है अच्छा प्रत्याशी माने जाते हैं और वो जो है अच्छा चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जो है विधानसभा 186 जीत करके जाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जी, यादव किधर जा रहा है? सपा तरफ जा रहा है, सपा तरफ जा रहा। बीजेपी में केवल झूठ का पुलिंदा, झूठ जितना बोल सका उतना बीजेपी में वो नेता वही खास है। ऐसा माना जा रहा था कि 2017 का चुनाव था, उसमें यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज था। नहीं, इसी बात तो नहीं था, लेकिन
एक जात से कोई पार्टी जीतती नहीं है, मैंने सब जात के एक जात से जीतती नहीं। इसमें जानवर देखो चल ले रहे हैं, किसानों की जो हालत है वो गंभीर है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं। किसान हैं आप? हाँ किसान ही है। किसानों के लिए जो है अखिलेश यादव की सरकार या कांग्रेस की सरकार अगर कही जाए जब रही है, और इस बीजेपी सरकार में कौन बेहतर है? सपा बेहतर है। सपा है, नाहक सिंचाई माफ कर दिया उन्होंने, एम्बुलेंस चलवा दिया, 100 नंबर चलवा दिया। जनता के बीच में जो काम किया है, खाली इन्होंने बीजेपी ने खाली उसका नाम बदला, नाम चेंज किया है बस, और इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल झूठ बोलने का पुलिंदा है इनका, झूठ दिखाई बांध दे बस, वही बीजेपी है, वही जेपी। सबसे बड़ी समस्या अमेठी में होती थी खाद की रैक, इस समय क्या स्थिति है? इसी समय भी वही हालत है, खाद देखो नहीं मिल रही है, लाइट देखो वही व्यवस्था है, चरमरा गई है। शाम के एक मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, अंधियारे में जब खाने का टाइम होता है तो अंधियारे गुप हो जाती है। आपका क्या नाम है? विजय साहू, बीपीएड बेरोजगार संघ अमेठी जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप? इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और अमेठी से अगर महाराजी प्रजापति जी टिकट पाती हैं तो बेहतर वोटों से बेशक फिर से विधायक होंगे, और यहाँ पे फिर से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और फिर पूरा प्रदेश खुशहाल होगा। जैसा कि जहाँ तक हमारा मुद्दा है, यही बीजेपी वाले झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको 2010 से विशिष्ट बीटीसी प्राइमरी से बाहर किया गया, यही वो लोग होते हैं जो बच्चों को बेसिक से ही खेल सिखाने का काम करते हैं, निखारने का काम करते हैं। लेकिन यही बीजेपी वाले 2010 से इनको बाहर करते हैं। उसके बाद 2010 से हम लोगों का धरना शुरू होता है। हम लोग 10 साल तक धरना करते हैं, और 2017 में आकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश को 32,022 पद देते हैं हर जूनियर हाई स्कूल में। लेकिन 23 मार्च को सरकार बदल जाती है अखिलेश यादव की, और यही बीजेपी वाले भर्ती को रोक लेते हैं। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में जीतते हैं, सिंगल बेंच जीतते हैं, डबल बेंच जीतते हैं, पुनर्विचार याचिका खारिज होती है। यही बीजेपी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से हम बेरोजगारों से लड़ रही है, और आखिर हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ तक हम सरकार से लड़ पाएंगे? आखिर हमको बताएं। यही केशव प्रसाद मौर्य होते थे, जब हम लोगों का धरना होता था तो कहते थे कि बीपीएड, हम भी बीपीएड हैं, हम बीपीएड के साथ में हैं। आखिर आज 5 साल से इनकी सरकार है, बीपीएड वाले दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कहाँ है केशव प्रसाद मौर्य, कहाँ है बीजेपी पार्टी? हमको बताए। आखिर इन बीजेपी वालों से अगर आप रोजगार पर बात करेंगे तो ये रोजगार पर बात नहीं करेंगे। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बने, और अमेठी विधानसभा 186 से महाराजी प्रजापति जी प्रत्याशी हों। 2017 में उनके पति जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति भी चुनाव लड़े थे जी, वो चुनाव हार गए थे। कैसे आप किस बेस पर कह रहे हैं कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे? जनता को बरगलाया गया था, घड़ियाली आंसू बहाए गए थे, इसलिए जनता जो है भटक गई थी। जैसे हम भटक गए, हम लोग भी 2017 में हमारी भर्ती निकली। उसके बाद जो है बीजेपी वालों ने कहा कि 90 दिन के अंदर सारी भर्तियां हम शुरू करेंगे, जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं हम सारी भर्तियां शुरू करेंगे। आखिर कहां से शुरू हुई भर्तियां बताइए? हम लोग 10 साल हो गए हमको मुकदमा लड़ते हुए। और भी लोग हैं, कथनी और करनी में अंतर बता रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अगर बात की जाए 2017 की, तो 2017 में यहाँ से जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव हारे थे, और यहाँ से गरिमा सिंह चुनाव जीती थी। तो 2012 और 17 के बीच के विकास और 2017 से ये 22 के बीच के विकास में कितना अंतर आया, क्या कहेंगे? देखिए, जनता मूल्यांकन करेगी। अभी आपको एक बेरोजगार का दर्द छलका ना, एक बेरोजगार का दर्द छलका। ये कम से कम 30 साल के होंगे, शादी हो जाएगी, इनके बच्चे भी हो जाएंगे, ये बेरोजगार हैं, दर्द छलका ना। देखिए, जो काम बोलता है, आप देखेंगे कि जो पिछले पंचवर्षीय में काम हुआ, जहाँ कई पुल का निर्माण हुआ सपा सरकार में, बेरोजगारी भत्ता, कन्याधन, एम्बुलेंस आई, 100 नंबर आया, और अमेठी दुर्गापुर रूट, कई डाक बंगलों का, अब व्यक्तिगत लोगों की मदद, सपा सरकार ने काम किया। सपा सर लोहिया आवास आप देखिए, जिस गांव में 100 गए। लेकिन जहां तक बात बीजेपी की करेंगे, तो बीजेपी ने काम किया, बीजेपी ने बड़ा काम किया। 2 बार लॉकडाउन में 2-2 करोड़ रुपए ले लिया, निधि ले लिया, बीजेपी ने बड़ा काम किया। बीजेपी ने लोगों का रोजगार छीन लिया। जो हम बाहर हमारे लोग नौकरी कर रहे थे, मजदूरी करे तो भाग गए। आज देखिए, बिजली का भूतपूर्व संकट है।
अब इनके समझ में कोयला खत्म हो गया। अरे भाई कोयला कहाँ गया, किस मठ में गया भाई, पता चलना चाहिए कोयला कहाँ गया कोयला अभूतपूर्व संकट आ गया। अब बताइए रामराज कहते हैं, रामराज आ गया, सही रामराज आ गया। रामराज जब आया था भगवान राम के समय में रामराज आया था तो उस समय घी के दीपक जलते थे, क्योंकि ना बिजली थी ना मिट्टी का तेल था। अब आज फिर रामराज आ गया, ना मिट्टी का तेल है और ना बिजली है, और तो उसके बाद अब राम थी। कहीं ना कहीं जो 5 साल में काम बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, बेवकूफ। अगर बात की जाए तो इस समय जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको मुफ्त में 5 किलो राशन पर यूनिट मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? और किसानों की अगर बात की जाए तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनका जो है आ रहा है। तो हाँ, बहुत सही आपने मुद्दा कहा। अब आप किसान के मुद्दे बात सुन लीजिए। अमेठी में 382 लोग अभी तक धान के लिए ऑनलाइन किए हैं, 370 लोगों ने धान के ऑनलाइन किए, केवल 83 सत्यापन हुआ है, 300 पेंडिंग है। लोग तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, डिजिटल नहीं हो पा रहा है। किसान की इसी तरह तो आय दुगनी करेंगे। जब जानवर ने खेती को खत्म कर दिया ना, जानवर ने, और उसके बाद आपकी महंगाई, डीजल यूरिया आप देखिए 45 किलो आपने कर दिया। आपने काम कहाँ किया ना, आप तो 5 किलो हिंदू जागो, 5 किलो के लिए लाइन में लागो। अब जब 5 हम आपकी बार चावल नहीं मिला, गेहूं मिला, लोग गेहूं खाएं, चावल आपकी बार नहीं मिला। 2 बार से जो 5 किलो पर यूनिट मिल रहा था, आपकी केवल गेहूं मिला है। आप जानकारी, अब 3 रुपए किलो पिसाई है। अब डीजल महंगा हुआ, 4 रुपए किलो पिसाई हो गई है। वो किसान पिसाई का हाथ लाएगा, पैसा जो गेहूं थोड़ा खड़ा खाएगा वो तो पिसवाएगा। जब ये नहीं है, इनकम नहीं है लोगों की, आपने बंद कर दिया। आप कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ एक भर्ती आप निकाल दें पुलिस की, अगर कोई बोलेगा पुलिस लठ मारेगी। यही है बीजेपी का हाल। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये हम अमेठी विधानसभा क्षेत्र 186 में मौजूद थे। हमारे साथ यह आवाम थी यहाँ की, लेकिन लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रति खासी नाराजगी, खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो हम अभी और भी जगह चलकर वोटर बताएगा किसको जिताएगा, ये प्रोग्राम और भी कई जगह जनता की राय लेंगे। जनतंत्र टीवी के खास प्रोग्राम में हम इस समय मौजूद हैं 186 विधानसभा के अमेठी के बस स्टॉप पर। ये बस स्टॉप है, आप देख सकते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। और हम इस जो सर्वे चल रहा है उनकी जनता की राय लेने के लिए विधानसभा अमेठी में मौजूद हैं। तो हम बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, नहीं आता। 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, 4.5 साल बीजेपी सरकार के बीत गए हैं। कितने नंबर देंगे आप अपने विधायक को? विधायक की नंबर की बात क्या किया जाए, अभी तो महंगाई की मार ही जनता पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, महंगाई से लोग परेशान, जनता। रही बात विधायक की, तो अब आने वाला समय एक निर्णय लेगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ की जनता देख ही रही है, उसके लिए जो काम हुआ है, जो कुछ है अच्छा ही है। आने वाला भविष्य भी वो बताएगा कि अगला प्रत्याशी हमारा कौन अच्छा होगा। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शशांक सिंह परिहार। शशांक जी, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 के बाद अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, दोनों में कंपेयर करेंगे तो किसको कितना नंबर देंगे? अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए और अखिलेश यादव की बात की जाए तो? जी, तो जहाँ तक आप समर्थन की बात करेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो एक नवाचार के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने मेट्रो लाया लखनऊ में, तो उनकी एक सोच बहुत ही अच्छी रही है। तो और योगी जी की बात करें तो उन्होंने जिस हिसाब से एक कानून व्यवस्था को बहुत मजबूती दी है, तो ये उनके साथ प्लस पॉइंट रहा है। तो दोनों लोग का आपस में अगर हम नंबरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं 19-20 की बात रही कि एक को 19 दिया जाए, एक को 20 दिया जाए। लेकिन अगर इस बार की आप बात करें कि हम देने की बात आती है तो इस बार हम समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ जाना चाहेंगे। हमारी खुद की अगर निर्णय लिया जाए तो हम अखिलेश जी के साथ इस बार रहना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? अखिलेश जी के साथ इस बार रहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं इनोवेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नवाचार जो है ज़रूरी है हर चीज़ में। जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ पे इनोवेशन अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं विकास बहुत तेज़ी के साथ होगा। जैसे प्रधानमंत्री के तौर पे दिया जाए तो पर्सनली हम मोदी को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके थॉट बहुत अच्छे हैं। वो देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। आज अपना देश सम्मान के साथ खड़ा है क्योंकि मोदी है। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश भी हमारे बहुत ही शिक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने 5 साल में अपने कार्यकाल में ये साबित किया है कि अगर हम नई चीज़ों को
और नवाचार को अगर प्रोत्साहित करते रहें तो हमारा जो प्रदेश है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करेगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा अपने देश में और पूरे विश्व में। तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं अखिलेश जी को मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो अखिलेश यादव को यहाँ पर जो है काफ़ी लोकप्रिय मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, 2022 का चुनाव आने को है, लगभग कार्यकाल बीजेपी का पूरा हो चुका है। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे इस बार? वोटिंग इन मुद्दों पर हम लोग करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत है, अर्थव्यवस्था जितनी है सब गड़बड़ कमर तोड़ है, हम सपा क्रॉस करेंगे। अभी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग जो है दिख रहे हैं। हम देखेंगे पान की दुकान है, यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, तो इनसे भी जानकारी करेंगे क्योंकि चाय और पान की दुकान पे अगर माना जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति की बातें होती हैं। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही की। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके? अब देखो, अगर हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ देंगे, वो बाहर रहेंगे तो बाहर देंगे। गौरव तिवारी जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं म्यूजिक में पढ़ाई करता हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं ठीक। तो अगर 2017 और 2012 की पंचवर्षीय की बात की जाए विधानसभा की, तो किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा था? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं यहाँ अखिलेश यादव के समर्थक ज़्यादा दिख रहे हैं। अखिलेश यादव अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी प्रशांत उपाध्याय। प्रशांत जी, क्या काम करते हैं? जी इस समय तो बेरोजगार ही हैं। बेरोजगार हैं जी। चुनाव आ रहा है। जी सर। तमाम पार्टियां आ रही हैं जी। सब अपने अपने मुद्दे लेकर आएंगी जी। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? अपना अमूल्य वोट किसको देंगे? तो हम अमेठी के ही निवासी हैं, हम तो यही चाहेंगे कि अमेठी में विकास हो और जो विकास करने योग्य है हम उसी को ही समर्थन करेंगे। फिलहाल वर्तमान विधायक तो जातीय पक्ष पे ही बहुत विशेष ध्यान दी और पूरब की साइड ही दी, लेकिन पश्चिम में नहीं दी ज़्यादा। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई दमदार उम्मीदवार वर्तमान में बीजेपी से हो तो बीजेपी को, अन्यथा और किसी दूसरी पार्टी को देखा जाएगा। तो बीजेपी को प्रथम वरीयता यहाँ पर और अन्यथा फिर दूसरी पार्टी को देखा जाएगा। चाय और पान की दुकान पर सबसे ज़्यादा राजनीति की बातें होती हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है भैया? दुकानदार हैं? बाबा बामंगा। माहौल क्या है? माहौल ठीक है, माहौल कोई है। किसके पक्ष में माहौल जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग दिन भर में 500,000 लोग आपके पास आते होंगे। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पार्टियाँ हैं, हमको तो धंधा करना है, ठीक है। लेकिन जो निचोड़ है वो चाय वाले और पान वालों को मिल जाता है। चाय वाले पान वाले हमेशा मारा जाते हैं, तो क्या उनका क्या है? आज है कल नहीं है, भगा दिया जाएगा हमको जूता मार के। चाहे जो पार्टियाँ आएंगी, भैया गलत कर रहे हैं। अटर्नी पटरी वाले कोई इज्जत नहीं है आज की। धंधे में इस सरकार में अगर बात की जाए और पिछली सरकारों में क्या अंतर आया? बहुत सारा अंतर आया। बेहतर कौन सा था? अरे बेहतर है, सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है, सब ठीक है अपनी जगह पे। महंगाई है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर दिख रहा है। लेकिन बीजेपी से लोग यहाँ खासा नाराज दिख रहे थे। और कहीं ना कहीं अमेठी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यह हमारा दूसरी जगह सर्वे था। इससे पहले हमने आपको अमेठी की तहसील में दिखाया था, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग बोल रहे थे। और यह अमेठी का बस स्टॉप था, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।